आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग शांति के विषय में परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे और हर एक व्यक्ति के लिए शांति के अलग अलग मायने हैं। कुछ सोचते हैं कि मैं एक अच्छा घर बना लूं तो मुझको शांति होगी। कुछ सोचते हैं कि मेरा अच्छा विवाह हो जाए तो मुझको शांति होगी। कुछ सोचते हैं मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो मुझे शांति होगी। कुछ सोचते हैं मेरे बच्चे हो जाए तो मुझको शांति होगी, क्योंकि वो इन संसार और संसार की बातों में अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह जो हमको यूहन्ना 14 अध्याय उसका 27 में लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो ना डरे। यानी संसार भी शांति देता है, लेकिन यीशु मसीह बोल रहा है जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और संसार कैसी शांति को देता है? संसार हमें अस्थायी शांति को देता है जब हम किसी बातों की अपेक्षा करते हैं और वो बातें हमारे जीवन में पूरी होती है। कुछ पल तो हमें बहुत आनंद मिलता है, हम बहुत उत्साह से भर जाते हैं और बोलते हैं अब जाके मेरे मन को शांति मिली है, क्योंकि मैंने इस बात को पा लिया, मैंने इस विजय को पा लिया, मैंने इस छुटकारे को पा लिया और मुझको अब शांति हो रही है। और हर एक व्यक्ति का संसार में अलग अलग मायने हैं शांति के लिए, लेकिन यीशु मसीह हमें बताना चाहता है जो हमको यशायाह 9 अध्याय में लिखा है, उसकी शांति का अंत ना होगा। यानी एक ऐसी शांति है जो अस्थाई नहीं परंतु स्थायी है। कई बार हम शांति के अलग अलग मायने लगाते हैं और इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। और संसार के लोग अलग अलग तरह से शांति को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग चीजों को प्राप्त करने में अपनी शांति को ढूंढ रहे हैं, परंतु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। अब यीशु की शांति कैसी है आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। हम लोग देखते हैं यशायाह 9 अध्याय में इस प्रकार से यीशु मसीह के बारे में लिखा है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और इसीलिए यीशु मसीह के बारे में कहा गया कि वो शांति का राजकुमार है और जिसके पास जो है वही वो आपको दे सकता है। अब जिसके पास शांति नहीं, जो शांति का राजकुमार नहीं, वो क्यों कर आपको शांति दे सकता है? हम लोग देखते हैं मनो के जीवन में न्यायों की पुस्तक को जब हम लोग पढ़ते हैं, न्यायों 13 अध्याय उसका 17 में मनो और उसकी पत्नी दोनों के कोई संतान नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, वहां सिमसोन के जन्मने की प्रतिज्ञा किया और परमेश्वर ने कहा ये मेरे लिए नाज़ीर होगा, यानी मेरे लिए मेरे काम के लिए अलग किया होगा। तब मनो उससे पूछता है तू कौन है, अपना नाम तो बता, ताकि जब ये बातें पूरी हो जाएगी तब मैं क्या करूंगा, तेरा आदर मान करूंगा। तब वहां पर इस बात को लिखा मेरा नाम तो अद्भुत है, यानी यीशु मसीह वहां प्रकट होता है। इसलिए यशायाह में 9 के हम लोग 6 में देखते हैं तो लिखा है हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और एक पुत्र हमें दिया गया। हमारे लिए वो बालक उत्पन्न हुआ और हमारे लिए एक पुत्र दिया गया और प्रभुता और जितना सामर्थ और जितना अधिकार सब उसके कांधों पर होगी, कहता है। और उसका नाम अद्भुत है, अद्भुत युक्ति करने वाला है। और वही पराक्रमी प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आकर कहता है कि मैं तुम्हें अपनी शांति दे रहा हूं। और उसके बारे में लिखा है वह पराक्रमी परमेश्वर है। यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर है, वही अनंत काल का पिता है और शांति का राजकुमार उसका नाम रखा जाएगा। यानी कि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना में कहता है मैं और पिता एक हैं। हम त्रिएक परमेश्वर को मानने वाले लोग, इसीलिए यीशु मसीह के बारे में लिखा है वो अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। और यीशु मसीह हमारे लिए, यीशु मसीह को हमारे लिए दिया गया। इसलिए उसका वचन कहता हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ। और यीशु मसीह ने जो कुछ किया हमारे लिए किया, हमारे लिए वो पापों के लिए
हमारे अपराधों के लिए वो क्या किया गया, उसके शरीर का एक एक कतरा लहू बहाया गया, ताकि हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हमें क्षमा प्राप्त हो सके। हम गुनाह में थे, हम पापों में पड़े थे, और पापी लोग कभी भी स्वर्ग के राज्य को नहीं जा सकते। और इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए उसने अपने शरीर का एक एक कतरा लहू को बहाया। हमें रोगों से चंगा करने के लिए उसने कोड़ों की मार को सहा। उसने हमारे लिए काट पर इसलिए लटकाया गया, काट में लटकाया जाने वाली श्राप का प्रतीक था। उसने हमारे श्राप को यीशु ने मिटा दिया। आप सोच रहे हैं ये श्राप मेरे जीवन से खत्म नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आपके श्राप क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। आपके विधि का वो लेख जो आपके नाम पर और आपके विरोध में शैतान ने जो लिख दिया, इनका भाग्य, इनका भविष्य, इसकी किस्मत ऐसा होगा, लेकिन यीशु के पास आने के द्वारा आपकी जिंदगी, आपका भविष्य, आपका सब कुछ बदल जाता है। यीशु मसीह जब आता है, आपके पाप के स्वभाव से आपको क्या करता है, आजादी को देता है। और यही शांति यीशु मसीह देने के लिए आया, और वो कहता है कि मैंने अपने आप को तुम्हारे लिए दे दिया, मैंने तुम्हें अपना संतान बना लिया। परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह इसलिए दिया ताकि हम उसके द्वारा, विश्वास करने के द्वारा हम अनंत जीवन को पा सके। और इसलिए यीशु मसीह बोल रहा है, जो शांति तुमको संसार दे रहा है, वैसी शांति मैं तुमको नहीं देता। मैं तुमको अस्थायी शांति नहीं दे रहा, परंतु मैं तुमको पूर्ण शांति देने के लिए आया। मैं तुमको विश्रांति में लाने के लिए आया। और यीशु मसीह जब अपनी शांति के बारे में बता रहा है, तो हमें एक घटना को यीशु मसीह याद दिलाता है जो हमको मरकुस में मिलता है। अगर मरकुस हम लोग उसका 4 अध्याय को देखेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा, 37 में, 4 अध्याय के 37 में इस प्रकार से लिखा, तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि नाव, पिछली नाव बोलते हैं कि पानी से क्या कर रहा है, भरे जा रहा था। और वह आप यीशु मसीह आप पिछली भाग की गद्दी में सो रहा था। तब उन्होंने उसको जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते? तब उसने आंधी और पानी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। यानी यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और वो आपको ऐसी शांति को देगा कि आपके जीवन में आंधी और तूफान होता रहेगा, लेकिन आप सुकून से सो पाएंगे, आप शांति से अपने खानों को खा पाएंगे, आप चैन से रह सकते हैं, आप उन विपरीत हालातों में भी आनंद मना सकते हैं। और यीशु मसीह बोला, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। वो शांति जो संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, क्योंकि वो शांति तो तुम्हारे लिए क्षणिक है। और यीशु मसीह आंधी और पानी के ऊपर उसको आज्ञा को दिया और शांत रह, थम जा बोला, और वो थम गया। वैसे यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में है, आंधी, तूफान, विपरीत परिस्थितियां, विपरीत हालातें आपकी जिंदगी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो आएंगी लेकिन आपको डुबा ना पाएंगे, वो आएंगी आपको डराने के लिए, लेकिन आपकी हानि ना कर पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। और इसीलिए यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है, और यीशु के शांति का कभी अंत ना होगा। और यीशु मसीह इसलिए कहता है, तुम जब मेरी शांति से भरे जाओगे तो एक काम और मैं तुम्हारी जिंदगी में करूंगा, मैं तुम्हारे पांव से शैतान के सिर को कुचलवा डालूंगा। वही शांति आपको शैतान के हर एक किए कार्य के ऊपर विजय को प्रदान करता है। वही शांति जो आपको जीवन को देता है। वही शांति जो आंधी और तूफान होते रहते हैं लेकिन आपको गिरने नहीं देता। वही शांति जो आपको उन तकलीफों से बाहर निकाल कर आपके जीवन को आशीषों से भरता है। और इसलिए यीशु मसीह के बारे में कहा गया, वो शांति का राजकुमार है और उसकी शांति का कभी भी अंत नहीं होगा। संसार में की शांति थोड़े दिन की, थोड़े पल की, थोड़े समय के लिए, लेकिन आप फिर भी विचलित हो जाएंगे। लेकिन जब अपने जीवन को यीशु के हाथों में सौंपेंगे, वो आपको विश्रांति देगा। उन पाप, उन अपराधों के बोझ से आपको आजादी को देगा। वो गिल्ट की भावनाएं, वो नकारात्मक विचारों से आपको आजादी को देगा, जिसके कारण आप अपने जीवन में शांति से रह नहीं पा रहे। आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया होगा, लेकिन आपके अंदर शांति नहीं, क्योंकि शांति का राजकुमार को आपने अपने जीवन में बुलाया ही नहीं। आज अपने जीवन को यीशु को समर्पित करें और कहे, यीशु मसीह तो शांति का राजकुमार है। मेरे हृदय में आइए, मैं इन बोझ को और उठा नहीं सकता, मैं इन चिंताओं को और उठा नहीं सकता। कृपा करके
आज मेरे इस हृदय के बोझ को आप उठा लीजिए और अपनी क्षमा को मुझे दीजिए। मेरे पापों, मेरे गुनाहों से मुझको छुटकारे को दीजिए। अगर आप ऐसा प्रार्थना कर रहे तो यीशु मसीह आज ही इसी पल आपके पापों, आपके अपराधों को क्षमा करेगा और आपके हृदय में अपनी अद्भुत शांति से आपको परिपूर्ण करेगा। वो शांति जो आपके मन, आपके हृदय की रक्षा करता है, वो शांति जो आपको जीवंत करता है, उसी शांति से परमेश्वर आपको भरना चाहता है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी खुदावन खुदा, मेरे राजाओं के राजा, मेरे प्रभुओं के प्रभु, अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी मेरे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। इस घड़ी जबकि आपके प्रिय लोग आपके निकटता, आपकी हुजूरी में है पिता। हाँ पिता, एक एक परिवार के प्रियों को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके बच्चे जब अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए पिता प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन परमेश्वर, हाँ पिता, उनके परिवारों में भी अपनी अद्भुत शांति को दीजिए। वो शांति जो समझ से परे इनके मन और इनके हृदय की रक्षा करने पाए। ऐ खुदावन, आपके वचन कहता है पिता, आप पिता, जो बातें, पुरानी बातों को स्मरण मत करना। आपका वचन कहता है प्रभु जी, कल की तुम चिंता ना करना। आप कहते हैं प्रभु जी, अपना सारा बोझ जो आज के दिन है वो मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ पिता, आने वाले समय को आप देख लेंगे। पिछली बातों को स्मरण करना नहीं बोलते खुदान प्रभु जी, परंतु आज के दिन पिता आप कहते हैं अपने बोझ को मुझ पर डाल दे, मुझको तुम्हारा ध्यान है। ऐ खुदावन परमेश्वर, अपने लोगों को अपनी अद्भुत शांति से आप भरें, अपने आनंद, अपने हर्ष से आप भरे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। जितने रोग दुख बीमारियों में है पिता, आप पिता इसी घड़ी अपने चंगा करने वाले हाथों को बढ़ाइए, उन्हें छू कर चंगा कीजिए। जितने परमेश्वर टाइफाइड से परमेश्वर इन दिनों गुजर रहे, यीशु के नाम से ही होने पाए। जितने परमेश्वर पिता जॉन्डिस के जितनी बीमारियां प्रभु यीशु के नाम से चंगे होने पाए। जितने पैरालाइसिस है पिता, यीशु के नाम से वो चंगाई को पाने पाए, उनके शरीरों में जान आने पाए, उसके एक एक अंग काम करने पाए। ऐ खुदावन परमेश्वर, किसी एक्सीडेंट के कारण परमेश्वर जब आप बीमारी बेपिता अपने बिछौने में पड़े, इनके अंग काम नहीं करे, इसी घड़ी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा इसी घड़ी इनके शरीरों में बल आने पाए प्रभु जी। और खुदावन परमेश्वर आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। खुदावन परमेश्वर, जितने पाप और बुराई के बंधन आपके दास दासियों को, आपके प्रिय लोगों को बांध करके रखा, आज सारे बंधनों को हम तोड़ते यीशु के नाम से। ऐ खुदावन परमेश्वर, जो जो जिम्मेदारी आपने एक पिता इनके कांधों पर रखी है प्रभु, इन जिम्मेदारियों को पिता ये उठाने वाले बन सके। खुदाबंद परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप अपने लोगों को हाँ पिता स्पर्श कर रहे, आप अपने लोगों को चंगा करें, अपने लोगों को छुटकारे को दे रहे प्रभु जी। निराशा मन को अपने आनंद, अपनी शांति से आपने भर दिया प्रभु, आपका धन्यवाद पिता। जितने लोग अपने घरों को बना रहे पिता, उनका घर बनने के लिए आप सहायता कीजिए। हर एक बातों की, हर एक जरूरतों का उपाय कीजिए। लोन के लिए परेशान है खुदान प्रभु जी, लोन सैंक्शन नहीं हो रहा, यीशु के नाम से इनका लोन पास होने पाए। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, अपने जीवन की जरूरतों को लेकर आए प्रभु, अपनी आवश्यकताओं को लेकर आए प्रभु जी, तंगी और घटियों में प्रभु जी। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आप इनके लिए उपाय कीजिए पिता। ऐ खुदावन, कई लोग अपने बच्चों की फीस के लिए भी चिंता कर रहे प्रभु जी। ऐ खुदावन, उनके फीस को देने के लिए प्रभु आप इनकी सहायता करें। हाँ खुदा, जो कर्जदार इनको धमकियों को दे रहे, उन धमकियों को बंद करते यीशु के नाम से। हर डर, हर भय की आत्मा इनके जीवन को निकल कर जाने पाए। आपने कहा मत डरो, हाँ खुदावन परमेश्वर, क्योंकि आप इनके संग और साथ है पिता। हर बात पर जय और छुटकारे को दे रहे, हर एक परिस्थितियों के ऊपर को जयबंद कर रहे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। सामर्थी खुदावन परमेश्वर पिता, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।